अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है और 2 कप हम पानी लेंगे। तो चीनी को हम बर्तन में डालेंगे। 2 कप डाल देते हैं हम पानी। हाफ टी स्पून डाल देंगे इलायची पाउडर। इसे रखते हैं हम पकने के लिए। गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मद्दा रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। गुलाब जामुन का डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे, 2 टेबल स्पून मैदा। सारी चीजें आप मेजर करके ही लें तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा हम यहाँ नहीं लेंगे। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। 1 टेबल स्पून लेंगे हम प्योर घी। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 अंडा डालेंगे। अगर आप अंडा नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी डाल लें। तो 1 अंडा डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। आटे को हम यहाँ बहुत ज्यादा चिकना नहीं गूंदेंगे, सिर्फ आटा इकट्ठा हो जाए इस तरह गूंदेंगे। अगर आपको लगे कि आपका डो थोड़ा सा सूखा है तो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब दूध को मिला लें। दूध यहाँ ज्यादा भी ना मिलाएं, से अपने हिसाब से 1 टीस्पून के करीब ही मिलाएं। आटे को हमने गूंद कर इकट्ठा कर लिया है। अब इसे रख देते हैं हम 4 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब बना लेते हैं हम गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन आपको जितने साइज के पसंद हो, बड़े छोटे, उस हिसाब से आप बना लें। सबसे पहले हम आटे को उठाकर इस तरह एक सा करेंगे, थोड़ा सा डोलेंगे इस तरह, और इस तरह दबाते हुए पहले हम इसकी इस तरह गोली बना लेंगे। फिर हल्के हाथों से हम इसे गोल करेंगे। तो इस तरह के गुलाब जामुन आप बनाकर तैयार कर लें। इस तरह लेंगे और एक बार हम इसे इस तरह दबाते हुए गोल करेंगे और फिर हल्के हाथों से इस तरह कर लेंगे। गुलाब जामुन के बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब कर लेते हैं हम इन्हें फ्राई। गुलाब जामुन को फ्राई करने से पहले हम चाशनी देख लेते हैं। तो चाशनी को हमने पहले ही रख दिया था पकने के लिए। चाशनी हमें 1 या 2 तार की नहीं चाहिए होगी। चाशनी बस इतनी पकी हो कि ये अच्छे से पक जाए और जब हम इसे छीए तो थोड़ी सी चिपचिपाहट रहे हाथों पर। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हाथों पर थोड़ी सी चिपकने लगी है, तो चाशनी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ नींबू। नींबू हम इसलिए डालेंगे कि ये चाशनी जमे ना। गैस को ऑफ कर देते हैं हम बिल्कुल मद्दा और इसे रख देते हैं हम दूसरे चूल्हे पर और इस तरफ हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई में तेल को गर्म होने रख दिया था। तेल हम यहाँ बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देंगे, मीडियम हीट पर रखकर ही हमने कढ़ाई को रखा और तेल हल्का सा गर्म हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें ये गुलाब जामुन। तो एक बार में हम पूरे गुलाब जामुन नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े डालकर ही हम फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन डालने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से बबल्स उठने लगे हैं, यानी कि तेल थोड़ा सा गर्म होने लगा है। जैसा जैसा तेल गर्म होता जाएगा गुलाब जामुन भी फ्राई होते जाएंगे और ये ऊपर उठने लगेंगे। गुलाब जामुन डालने के बाद में हम डायरेक्ट चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम चम्मच चलाते हैं तो गुलाब जामुन फट सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, गुलाब जामुन को डाल दें और इसे जब गुलाब जामुन ऊपर उठने लगे उसके बाद ही चम्मच को चलाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़े से गुलाब जामुन ऊपर उठने लगे हैं। गुलाब जामुन को हम इस तरह हिलाते हुए ही चलाएंगे। गुलाब जामुन जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारे गुलाब जामुनों को फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म गुलाब जामुन को गरम गरम चाशनी में ही डालेंगे। अगर चाशनी ठंडी होती है तो आप उसे गर्म कर लें। तो हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। गुलाब जामुन को डाल देते हैं हम चाशनी में। इसे हम ढाक देते हैं और बाकी के गुलाब जामुन को भी फ्राई करके हम इसी में डाल देंगे। गुलाब जामुनों को फ्राई करके चाशनी में हमने डाल दिया है। अब इसे ढककर हम रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि चाशनी में गुलाब जामुन अच्छी तरह डूब जाए। 2 घंटे चाशनी में रखने के बाद में गुलाब जामुन को हमने निकाल लिया है। तो लीजिए बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार मिल्क पाउडर से बने गुलाब जामुन बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।